हेलो जी। तो कैसे क्या हाल चाल। मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वेट लूज़ होता क्यों कैसे है और वेट बढ़ता कैसे है। तो सिंपल सा सवाल होता है, मैंने वीडियो में बताया था कैलोरी के बारे में। हमारा जो बॉडी है ना, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। मैं अपना बताता हूँ। जब मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हो गया था, मैंने 40 kg वेट लूज़ किया है इन्हीं सिंपल चीज़ों को करके। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, मैं कोई हाई फाई डाइट नहीं लिया है, ना ही कोई सर्जरी करवाई है, ना ही और कुछ। मैंने सिंपल घर के खाने से अपना 40 kg वेट लूज़ किया है, घर पर एक्सरसाइज करके, घर पर रहकर। ठीक है ना। तो ये आप टेंशन छोड़ दो कि मेरे को बाहर जाना पड़ेगा या कहीं और कुछ करना पड़ेगा। तो अब सिंपल तरीके से भी घर में आप वेट लूज़ कर सकते हैं। तो पहले कैलोरी के बारे में समझते हैं कि ये कैलोरी होता क्या है। जैसे हम जो भी कुछ खाना खाते हैं ना, तो वो कैलोरी के रूप में हमारी बॉडी में जाता है। सपोज़ करो कि हम बॉडी वेट मतलब वेट लूज़ कर रहे हैं, तो वेट लूज़ कैसे होगा, उसके लिए कैलोरी डेफिसिट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि हमारा मेंटेनेंस कैलोरी कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। तो आप बहुत इजीली तरीके से उसको डिवाइड कर अपने बॉडी मतलब बॉडी वेट, हाइट और एज के थ्रू उसको अच्छे तरीके से निकाल सकते हो कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। सपोज़ करो कि एक व्यक्ति का 2000 मेंटेनेंस कैलोरी है, ठीक है, और अगर वो 2200 कैलोरी लेता है, तो वो धीरे धीरे इसको कैलोरी सरप्लस कहते हैं। इससे क्या होता है कि आपका धीरे 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 आपका वेट बढ़ते चला जाएगा। अगर आपका वेट आप वेट लूज़ कर रहे हो, या कोई व्यक्ति ये भी नहीं पता उसको कि मेरा मतलब वेट लूज़ करे या ना करे, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कैलोरी क्या होता है। तो जिनका 2000 कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी है और वो 1500 कैलोरी ले रहे हैं, तो अपना वेट धीरे 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 करके वो लूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये कैलोरी का सिस्टम है और इसको हम बीएमआर बोलते हैं, जो मतलब कैलोरी का जो काउंट होता है ना उसको। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है, कई लोग अब सोशल मीडिया पे कई प्रकार की वीडियो, मैं एक वीडियो देख रहा था अभी हाल फिलहाल में, एक वो पता नहीं क्या है वो, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। वो ये कह रहे थे कि अगर आपको भूख 10 पराठे की है ना, तो आप 11 खा लो, आपका वेट लूज़ हो जाएगा। अगर आप नहीं खाओगे तो आपका वेट लूज़ नहीं होगा। तो मेरा सिंपल सा सवाल यही है कि अगर भूख 10 पराठे की है और 11 पराठा आप खा लेते हो, तो क्या कैसे आपका मतलब वेट लूज़ हो जाएगा? मेरे को यही समझ नहीं आता है। वेट लूज़ करना या फैट लूज़ करना बगैर कैलोरी डेफिसिट के नहीं हो सकता है। कैसे हो पाएगा? अगर होता हो तो मुझे कोई बताए, क्योंकि मैंने अपना जो है ना वेट 40 kg कम किया है सिंपल मेथड के साथ। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, कुछ एक्स्ट्रा तामझाम नहीं किया है, कहीं बाहर नहीं गया हूँ। अपने घर में रहकर सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल खाने के साथ मैंने 40 kg वेट लूज़ किया है। 40 kg वेट लूज़ करना कोई मामूली बात नहीं होता है, जो करता है उनको पता है। तो सवाल यही आता है कि वेट लूज़ होता कैसे है और वेट गेन कैसे होता है। तो इसका सिंपल फंडा है कैलोरी। आप सपोज़ करो, जैसे मैंने बताया ना कि किसी का 2000 कैलोरी मेंटेनेंस है और वो 1500 कैलोरी लेगा, तो बॉडी, अब लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि भाई मेरा मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है और मैं 1500 लूँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा या कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी बॉडी जो है ना वो बहुत स्मार्ट है। जो उसने एक्स्ट्रा फैट स्टोर करके रखा है, वो कहीं ना कहीं जब हम उसको कैलोरी कम देंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो उसका काम चलना बंद हो जाएगा, नहीं। बॉडी जो है ना हमारी बहुत स्मार्ट है, वो 500 कैलोरी जो है वो वहाँ से अपनी एनर्जी यूज़ करेगी और हमारा धीरे धीरे करके फैट लूज़ होना चालू हो जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। तो ये ऐसी वीडियो आती जाती रहेंगी, आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको सिंपल तरीका अपनाना है कैलोरी डेफिसिट का। बहुत एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना है ना। अब कई लोग क्या करते हैं, जिनका 2000 कैलोरी मेंटेनेंस है, वो सीधा 8000 पे आ जाते हैं। अब एक टाइम के बाद, एक महीना चला, बॉडी को समझ आ गया कि भाई फिर वो क्या है ना अडेप्ट कर लेता है कैलोरी। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि वेट लूज़ होना बंद हो जाता है। फिर लोग चिंता करते हैं कि अरे मेरा तो वेट जा ही नहीं रहा है, कैसे करना चाहिए। तो वो ये सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं। ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके कैलोरी कट करना है, खूब ज़्यादा कैलोरी कट नहीं करना है। हेल्दी रेट क्या है ना, मंथ में 2 4 3 किलो 4 किलो अपना वेट लूज़ करे तो ये हेल्दी है, इससे सस्टेन रहेगा। जो रिबाउंस होता है ना वेट, आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं कि वेट लूज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे काम करके, शॉर्टकट। आजकल सभी को शॉर्टकट चाहिए, तो इस शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे ना, आपने 10 kg वेट लूज़ किया है, तो आप यकीन मानो एक टाइम के बाद जैसे आप नॉर्मल रूटीन पे आओगे ना, वो 10 के बजाय 20 किलो आप गेन कर लोगे। तो इन चीज़ों से बचना है हेल्दी तरीके से। जो जो तरीका, जो मेथड है, जो सिंपल है, इसको आप कॉम्प्लिकेट जो है ना, इसको हम लोग खुद बनाते हैं। तो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, सिंपल तरीके से अपने वेट को लूज़ करना है, बहुत अच्छे तरीके से, जो हो सके वो अच्छा करके। शॉर्टकट नहीं मारना। शॉर्टकट के चक्कर में अगर रहेंगे ना, तो वेट लूज़ तो हो जाएगा, उसके साथ सिर्फ वेट नहीं जाएगा,
फैट नहीं जाएगा, मसल मास भी जाएगा। तो समझने की ज़रूरत है। अगर आपको पूरे डिटेल्स में समझना है तो आप मेरे चैनल पे आइए, ऐसी जानकारी वीडियो मैं डालता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मेरे को बताइए कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा कि आप घर बैठे सिंपल खानों के साथ में अपने वेट को कैसे लूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।